Hello students, welcome back to my channel UTD classes by Neeraj sir, and today's our topic is exercise 5.2 of arithmetic progression of class 10th। तो हम लोगों ने इससे पहले प्रीवियस वीडियो बना रखा है 5.1 एक्सरसाइज का, प्लीज़ उसे ज़रूर देखिएगा क्योंकि अगर आप उसे नहीं देखेंगे तो आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा। अब हम चल रहे हैं एक्सरसाइज 5.2 पर और मैं कुछ फॉर्मूलों का रिकैप आपका कराऊंगा। जैसे कि मैंने लास्ट एक्सरसाइज में आपको एक फॉर्मूला बताया था an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। इस फॉर्मूले में a जो है वो फर्स्ट टर्म है, d जो है वो कॉमन डिफरेंस है, n जो है वो नंबर ऑफ टर्म है, जिस नंबर के बारे में पूछा जाए या जो नंबर बताया जाए उसकी वैल्यू n होती है, और an क्या होता है, an उस नंबर की वैल्यू होता है जो पूछा जाता है या बताया जाता है। जैसे किसी क्वेश्चन में बोल दिया कि 18th टर्म की वैल्यू क्या होगी, तो 18th टर्म वो n हो जाएगा और उसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो an हो जाएगी। तो एक फॉर्मूला हमें ये यूज करना था। एक फॉर्मूला हमें इस एक्सरसाइज में और स्टार्ट होगा l इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस वन इंटू में d। यहाँ पे ये दोनों फॉर्मूले सेम हैं, लेकिन यहाँ पे ये l दे रखा है। l क्या होता है, अगर किसी सीरीज का लास्ट टर्म गिवन होगा तो वो l हो जाएगा। अभी हम इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। एक और चीज समझिएगा, एक और जो चीज है वो ये है कि किसी एपी के अगर तीन टर्म दे रखे हैं ए बी और सी, सपोज कि लेट ए बी एंड सी आर टर्म्स ऑफ एपी, तो इनमें क्या रिलेशनशिप होता है, तो इनमें रिलेशनशिप ये होता है कि बीच वाला जो नंबर होता है वो किनारे वाले दो नंबरों के ऐड के हाफ के बराबर यानी कि उनके एवरेज के बराबर होता है। इस फॉर्मूले का भी यूज करेंगे हम लोग। और हम एक चौथी चीज जो इस्तेमाल करेंगे वो क्या होगा कि T2 माइनस T1 जो होता है वो T3 माइनस T2 के बराबर होता है। ये क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है ना, ये कॉमन डिफरेंस होता है, तो हम इस चीज का भी यूज करेंगे यहाँ पे। ये क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। तो आइए एक्सरसाइज शुरू करते हैं। दिस इज एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5.2 क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास में है। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1। आपको एक टेबल बनाई हुई है, उस टेबल में 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन है। मैंने से 2 क्वेश्चन लिए हैं ताकि आपको समझाया जा सके कैसे क्या करना है। तो देखिए इस टेबल में a की वैल्यू गिवन है, d की वैल्यू है, n है और an है। यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में a गिवन है, d गिवन है, n गिवन है, an फाइंड आउट करना है। सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे, तीनों a एंड d तीनों की वैल्यू फॉर्मूले में पुटअप कर देंगे, an निकल आएगा बड़े आराम से। इस तरह इस वाले क्वेश्चन में देखिए, इसमें पहला टर्म a गिवन है, n गिवन है और an भी गिवन है। a गिवन है, n गिवन है, an भी गिवन है, सिर्फ d फाइंड आउट करना है, बहुत आराम से निकल आएगा। तो देखते हैं, जैसे इसका मैं पार्ट नंबर a करूँ पहले, अगर मैं करूँ तो फॉर्मूला होता है an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। an की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, a की वैल्यू 7 है प्लस n की वैल्यू n की वैल्यू 8 है, माइनस का 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 3। दिस इज 7, 8 माइनस 1 7, 7 इंटू 3, बॉड मास से पहले मल्टीप्लाई करता है तो 7 3 21, 21 और 7 28, तो an की वैल्यू कितनी आ जाएगी 28। सेकेंड पार्ट करेंगे, सेकेंड पार्ट में भी फॉर्मूला वही सेम रहेगा, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। an की वैल्यू विच इज गिवन इन दिस क्वेश्चन, दिस इज 0, a की वैल्यू दिस इज माइनस 18 प्लस n माइनस वन, n इक्वल्स टू 10 माइनस वन इंटू डी, वो हमें फाइंड आउट करना है, वो मिसिंग है हमारा। तो ये हो जाएगा, तो सबसे पहले देखिए ये माइनस का 18 जब इधर आएगा तो प्लस का 18 हो जाएगा, 18 प्लस 0 18 आंसर आएगा। यहाँ पे क्या बचेगा 10 माइनस 1, दिस इक्वल्स टू 9d, तो d इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 18/9, सो d की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। इसी तरीके से आपको इस टेबल में आपको इस फॉर्मूले का यूज करना है और वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2 इन विच द 30th टर्म ऑफ AP 10 7 4 डॉट 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 डॉट। अब देखिए जो डॉट 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 लगा होता है इसका मतलब होता है इस सीरीज का अंत नहीं हो रहा है, ये बहुत दूर तक चलती है, इन्फिनाइट है। तो यहाँ पे लास्ट टर्म को आप L मत समझ लीजिएगा, L तब आएगा जब डॉट 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 नहीं लगा होता है या डॉट 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 के बाद नंबर होता है, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन में मुझे क्या करना है, इसमें AP दे रखी 30th टर्म निकालना है, सेकेंड पार्ट में भी एक AP दे रखी है और उसका 11 टर्म निकालना है। तो बहुत आसान है, ध्यान से देखिए। इसमें a आपको कितना दे रखा है 10, क्योंकि वो फर्स्ट नंबर होता है। उसके बाद d क्या होता है, d होता है T2 माइनस T1, 7 माइनस 10 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा माइनस का 3। उसके बाद में n कितने हैं, n मुझे दे रखा है, देखिए इसने बोला था 30th टर्म निकालिए, जिस टर्म के बारे में पूछते हैं वही n हो जाता है, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30।
और आपको फाइंड आउट करना है उस टर्म की वैल्यू, यानी कि ए एन आपको फाइंड आउट करना है। तो बस फॉर्मूला लगाइए, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ए की वैल्यू दिस इज 10 प्लस एन माइनस वन, एन इज इक्वल्स टू 30 माइनस वन, डी की वैल्यू कितनी है आपके पास है माइनस का 3। नाउ दिस इज 10, 30 माइनस वन दिस इज 29 इंटू माइनस का 3, दिस इज 10, ये दोनों मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 9 3 27, कैरी 2 3 2 6 और 7 87, 87 में से 10 चला जाएगा, दिस इज 77। सिंबल हमेशा किसका लगता है, ग्रेटर नंबर का, ग्रेटर नंबर कौन है 87, दिस इज माइनस। सो अगर मैं इस सीरीज को बढ़ाता चला जाऊं तो जो 30th पोजीशन पे जो नंबर होगा उसकी वैल्यू होगी -77। सेकंड पार्ट देखते हैं, ये भी सेम वैसा ही है, ए की वैल्यू -3 है, डी की वैल्यू T2 माइनस T1। ये देखिए T2 ये माइनस फॉर्मूले का और T1 में के पास में ऑटोमेटिक अपना माइनस है, और n कितना हो जाएगा, n आपका है 11 टर्म। ए एन फाइंड आउट करना है, पहले d निकालेंगे, दिस इज -1/2, माइनस माइनस प्लस का 3 में से 1/2 चला जाएगा तो कितना बचेगा, खाली 1 बचेगा, सिंबल किसका, बड़े का, बड़ा कौन है प्लस। अब यहाँ पे वैल्यू पुटअप करिए, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी, तो a की वैल्यू कितनी है -3 प्लस n की वैल्यू कितनी है 11 माइनस 1, d की वैल्यू कितनी है 1, दिस इज -3 प्लस 11 माइनस 1 10, 10 इंटू 1 10, अपोजिट सिंबल है सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, 10 में से 3 जाएगा 7, सिंबल किसका, बड़े का, बड़ा कौन है प्लस, तो दिस इज द आंसर। अगर मैं इस सीरीज को और आगे बढ़ाता चला जाऊंगा तो 11 नंबर पे कौन सा वैल्यू मिलेगी, 7 मिलेगी। तो ये है क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3 इन विच फाइंड द मिसिंग वैल्यू। ये आपको एक एपी दे रखी है और इसमें कुछ मिसिंग नंबर्स हैं, इनकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो आइए देखते हैं इसका पहला पार्ट। फर्स्ट पार्ट में देखिए आपके पास यहाँ लिखा है 2, फिर मिसिंग नंबर 26। देखिए किसी एपी के 3 टर्म अगर होते हैं तो ये फॉर्मूला लगा दीजिए, अगर किसी के 3 टर्म होते हैं तो बीच वाला जो टर्म होता है किनारे वाले 2 टर्मों के ऐड के हाफ के बराबर होता है। तो दैट्स इट। यहाँ जो मिसिंग वैल्यू है इसे मैं थोड़ी देर के लिए x मान लेता हूँ, तो x क्या हो जाएगा, किनारे वाले 2 वैल्यू का टोटल अपॉन में 2, तो x इक्वल टू क्या होगा 28/2, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14, तो यहाँ पे क्या भरना है आपको 14, तो दिस इज द आंसर। इस क्वेश्चन को देखिए भाई, यहाँ पे 4 नंबर हैं, तो 4 नंबर होने पे ये वाला रूल तो लगेगा नहीं, तो अब हम कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा बहुत आराम से। देखिए ये फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म। तो यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म है, तो फर्स्ट टर्म को तो हम a कहते हैं, और ये है सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, ये है फोर्थ टर्म, यानी कि a4 की वैल्यू है 9 होल 1/2। अब इन्हीं को सॉल्व करिए, ये a की पावर a5 है तो ये एज इट इज रहेगा, a की पावर 4 को हम कहते हैं a प्लस 3d, क्या कहते हैं a प्लस 3d। आपको इससे प्रीवियस वीडियो में ये चीज़ बता रखी कैसे होता है, d जो होता है हमारे नंबर से 1 कम होता है, इसको कन्वर्ट करेंगे तो यह जाएगा 9 2 18 1, 19 अपॉन में क्या हो जाएगा 2। a की वैल्यू विच इज ऑलरेडी हमें मालूम है, a की वैल्यू कितनी है 5, उठा के यहाँ पे रख देते हैं हम लोग a की वैल्यू, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 प्लस 3/3d, दिस इज, चाहे तो आप अभी माइनस कर, अभी इसको डिवाइड कर दीजिए, अगर हम डिवाइड कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 9.5, कितना हो जाएगा 9.5, दिस इज 3d, दिस इज 9.5, प्लस का 5 उधर जाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा, तो 3d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4.5 आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे आप देखिए d इज इक्वल टू 4.5, 3 डिवीजन में चला जाएगा, डिवाइड कर देंगे तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 1.5 आ गई। अब d की वैल्यू अगर 1.5 आ गई तो ये कौन सा टर्म है, ये है सेकंड टर्म। कौन है सेकंड टर्म, सेकंड टर्म यानी कि a2 निकालना है, a2 क्या होता है a प्लस d, a की वैल्यू कितनी है 5 और d की वैल्यू कितनी है 1.5, आंसर कितना आ जाएगा 6.5, तो यहाँ कितना भरेंगे 6.5। ये क्या है, थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म यानी कि a3 की वैल्यू होती है a प्लस 2d, a की वैल्यू कितनी है 5, 2, d की वैल्यू कितनी है 1.5 इंटू 2 दिस इज 3, आंसर कितना आ जाएगा आपका 8, तो यहाँ पे कितना भरेंगे 8, यहाँ पे कितना भरेंगे 6.5। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। याद रखिएगा किसी एपी में अगर कोई इंडिविजुअल टर्म दे रखे हैं तो आप उनकी काउंटिंग करके उन्हें वो नंबर बनाइए, उससे a और d की वैल्यू फाइंड आउट करिए, फिर जो निकालना है वो आप निकाल सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4 और इस तरीके क्वेश्चन पेपर में आते हैं।
यहां लिखा है विच टर्म ऑफ द एपी दिस इज 78। कह रहा है इस एपी का कौन सा टर्म, विच टर्म यानी कौन सा टर्म। मैंने आपको बताया था जो टर्म पूछा जाए या दिया जाए वो n होता है। यहां पे विच टर्म पूछा है, कोई टर्म पूछा है तो यानी कि n पूछा है आपसे। तो देखिए यहां पे आपको एक सीरीज दे रखी है, दिस इज 3 8 13 18, ठीक है। इस सीरीज में डॉट 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 है। कह रहा है इस सीरीज में अगर तुम सारे नंबर भरते चले जाओ तो एक जगह पे 78 भी आएगा। कितना आएगा? 78। तो मुझे पता करना है कि वो 78 कौन से नंबर का टर्म है। जैसे कि यहाँ 18 कौन से नंबर का टर्म है? 1 2 3 4, फोर्थ नंबर का टर्म कौन है? 18। ऐसे 5th 6th 7th 8th 9th 10th, तो कौन से नंबर के टर्म पे 78 आएगा? तो ये उस नंबर की वैल्यू है। तो अगर ये वैल्यू है तो an की वैल्यू आपको दे रखी है 78, a की वैल्यू कितनी आपके पास है 3, और d की वैल्यू निकलेगी 8 - 3, दिस इज कितना हो जाएगा? 5 हो गया। और n की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। n मेरा क्या है? इसमें मिसिंग है। फॉर्मूला लगाइए। तो an = a + n - 1 इंटू में d। an की वैल्यू 78 दे रखी है, a की वैल्यू कितनी है आपके पास? 3 है, प्लस n मालूम नहीं है 1, और d की वैल्यू कितनी है आपके पास? 5, ठीक है। अब देखिए यहाँ से पहले +3 को इधर भेज दिया करिए, तो ये -3 हो जाएगा। ये हो जाएगा n - 1 इंटू में 5, इससे माइनस करोगे, ये जगह 75। अब देखिए ये 5 यहाँ मल्टीप्लाई में है भाई, यहाँ पे d जो है मल्टीप्लाई में है, तो ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? डिवीजन में चला जाएगा। यहाँ क्या बचेगा? n - 1, इससे माइनस करेंगे आ जाएगा 15, n - 1, n की वैल्यू कितनी जाएगी? 15। यहाँ से इधर आ जाएगा तो +1, तो n की वैल्यू कितनी? 15 + 1 कितना हो जाएगा? 16। यानी कि 78 जो है वो इस सीरीज का 16th टर्म होगा। अगर मैं इस सीरीज में 16 तक का टर्म लिखूं तो 16वीं जगह पर 78 लिखा पाया जाएगा। तो अच्छे क्वेश्चन है ये सब। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6 एंड दिस इज अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द एपी, जिसमें आपसे पूछा है चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ एपी। कह रहा है कि मैं आपको एक एपी दे रहा हूं और आप चेक करिए कि क्या इस एपी को अगर आप आगे बढ़ाते चले जाएं तो उस एपी में क्या -150 आएगा। अब हमें मालूम नहीं है कि आगे चल के -150 आएगा कि नहीं है, तो यही मुझे चेक करना है। तो आइए चेक करते हैं। पहले मैं क्वेश्चन करके दिखाऊंगा आपको, उसके बाद मैं बताऊंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है यहाँ पे। तो देखिए ध्यान से, इस एपी पे ये यानी कि ये वो वैल्यू है ना, और ये किस नंबर पे आएगा ये मुझे पता करना है। तो मुझे दे रखा है an की वैल्यू है -150, a की वैल्यू क्या है 11, और d की वैल्यू क्या है 8 - 11 = -3 हो जाएगा यहाँ पे। तो देखिए इस क्वेश्चन ने पूछा है कि 150 कौन से नंबर पे आएगा, तो कौन से नंबर पे आएगा यानी कि n आपका क्या है? मिसिंग है, और 150 वैल्यू है, तो 150 वैल्यू थी इसलिए an की जगह पे आ गई। आइए वैल्यू पुटअप करते हैं, क्योंकि फॉर्मूला होता है an = a + n - 1 इंटू में d। an की वैल्यू है -150, a की वैल्यू कितनी है आपके पास? 11, n मालूम नहीं है, और d की वैल्यू कितनी है? -3। सबसे पहले 11 को इधर भेज दीजिए, तो ये आ जाएगा -150, ये इधर आएगा तो -11 हो जाएगा। ये है n - 1 और ये है -3 मल्टीप्लाई में, ये हो जाएगा आपके पास में 1 6 1, सिंबल सेम है तो बड़े का सिंबल। यहाँ पे देखिए -3 मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवीजन में चला जाएगा, डिवीजन में चला गया, यहाँ बचेगा n - 1, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से इसको डिवाइड कर दीजिए। अगर आपने इसको 3 से डिवाइड किया तो ये आ जाएगा 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15, बचेगा 1, 3 × 3 = 9, बचेगा 2, 3 × 6 = 18, बचेगा 2। ऐसे ही ये नंबर चलता चला जाएगा। यहाँ पे है n - 1, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 53.666, इसमें आएगा तो +1, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 54.666। अब जरा ध्यान से सोचिए, मुझसे कहा गया था कि n 150 इस सीरीज में बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा। तो देखिए जरा ध्यान से सोचिए कि अगर ये एक लाइन होती, ठीक है, जैसे कि बहुत सारे बच्चे लाइन में लगे हैं, तो मैं बच्चों की काउंटिंग कैसे करता कि यहाँ से 11 नंबर पे सुरेश खड़ा है, यहाँ से 15 नंबर पे जो है वो रमेश खड़ा हुआ है, यहाँ से 100 नंबर पे जो है सीमा खड़ी है, उसके 102 नंबर पे ये खड़ा हुआ है, वो खड़े हुए हैं। तो आप एक कंप्लीट नंबर बता के किसी की पोजीशन बताएंगे ना, आप डेसिमल में थोड़ी ना किसी को बताएंगे। आप ये थोड़ी ना कहेंगे कि 10.5 पे जो है वो सूरज खड़ा हुआ है, 11.7 पे जो है राहुल खड़ा हुआ है। आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको अगर किसी की काउंटिंग बतानी कि उसकी पोजीशन कहाँ पे है, तो आपको एक कंप्लीट नंबर चाहिए था। मैंने 150 पर
मैंने n निकाला तो कंप्लीट नंबर निकला ही नहीं, क्योंकि n एक कंप्लीट नंबर नहीं है। इसका मतलब ये जो है मेरी सीरीज में कहीं भी अलाउ नहीं होगा। तो आप यहां पे सीधा ऐसे लिखेंगे, बिकॉज n इज नॉट एन इंटीजर, therefore -150 is not belongs to AP. This is the answer. तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे वैल्यू चेंज हो जाएंगे, लेकिन ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन में बोला हुआ है कि व्हाट इज द 31st टर्म ऑफ द AP whose 11 टर्म इज 38 एंड 16 टर्म इज 73। क्वेश्चन आपको दिख गया होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि 11 टर्म की जो वैल्यू वो 38 है, 16 टर्म की वैल्यू जो है 73 है, आपको A31 की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए जब एक से ज्यादा टर्मों की वैल्यू दे रखे होते हैं तो इक्वेशंस बनती है। जैसे आपको बहुत अच्छे से पता है कि A11 का मतलब होता है A + 10D, तो A + 10D की वैल्यू कितनी है 38। उसी तरीके से इसकी वैल्यू क्या होगा A + 15D, इसकी वैल्यू होगी 73। अब ये दोनों इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं। नाउ आपको पता है A + 10D इज इक्वल्स टू 38 और A + 15D इज इक्वल्स टू 73। आपने इससे पहले चैप्टर में पढ़ रखा है लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एलिमिनेशन मेथड। इसमें ये दोनों टर्म सेम है तो इनके सिंबल क्या करने पड़ते हैं, नीचे के पलटने पड़ते हैं। 1 2 ये तीनों पलट जाएंगे, ये होगा माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। 15 में से 10 जाएगा, बचेगा कितना 5D। सिंबल किसका बढ़ेगा, बड़ा कौन है माइनस। 73 में से चला जाएगा तो यह आ जाएगा 5, यह आ जाएगा 3। सिंबल किसका बड़े का बड़ा कौन है माइनस। तो D इज इक्वल्स टू माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो D इक्वल्स टू 35/5। 5 से काटेंगे तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 आ जाएगी। तो इसमें D की वैल्यू 7 आ गई है। अब हम D की वैल्यू इस किसी भी एक इक्वेशन में रखेंगे ताकि मेरा A भी निकल आए। तो किसी भी एक इक्वेशन में रखिए, इन इक्वेशन A + 10D इज इक्वल्स टू 38। इसमें देखिए A की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, D की वैल्यू कितनी है 7, अभी निकाली है मैंने। तो A इज इक्वल्स टू 10 7 70 इज इक्वल्स टू 38। तो A की वैल्यू आ जाएगी 38 माइनस का 70। A इज इक्वल्स टू, इसे माइनस कर लीजिए, 10 में से 2 8 जाएगा, बचेगा 2 और 6 में ये आ जाएगा 3। सिंबल किसका बड़े का बड़ा कौन है माइनस। तो A की वैल्यू आ गई आपकी माइनस का 32। जब आपको किसी भी क्वेश्चन का A और D मिल जाएगा तो आप बहुत कुछ निकाल सकते हैं। जैसे A31 निकालना था तो A31 क्या होता है, A + 30D होता है। तो A की वैल्यू कितनी है माइनस 32 प्लस 30D की वैल्यू आपके पास कितनी है, अभी आपने निकाली कितनी 7। दिस इज -32 प्लस 3 7 21, ये हो जाएगा 210। माइनस कर दीजिए, 10 में से 2 जाएगा बचेगा 8, 20 में से 3 जाएगा बचेगा 17। सिंबल किसका बड़े का बड़ा कौन है प्लस। तो A31 की वैल्यू क्या होगी 178। सो अच्छे क्वेश्चन है। जब एक से ज्यादा टर्म आपको दे रखे होते हैं तो इस तरह से इक्वेशन बनानी पड़ती है, क्योंकि 2 वेरिएबल इक्वेशन है तो दोनों वेरिएबल निकालने का तरीका आपने एलिमिनेशन मेथड में सीख रखा है। पहले दोनों को सॉल्व करके एक वैल्यू निकालिए, फिर वो वैल्यू दोनों इक्वेशन में से कहीं भी रख करके सेकंड वैल्यू फाइंड आउट कर लिए, फिर जो भी मिसिंग है वहां पे वैल्यू पुटअप कर दिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं और एक्चुअली ये बेसिक भी है, इन्हीं की मदद से आप आगे के क्वेश्चन भी कर पाएंगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। This is the question number 9, and according to this question, if the third term and the ninth term of the AP is 4 and -8 respectively, so which term of the AP is 0? कह रहा है किसी AP का तीसरा टर्म जो है वो 4 है, नाइन्थ टर्म जो है वो -8 है, तो इस AP का एक टर्म 0 होगा, यानी कि टर्म की वैल्यू कितनी होगी 0 होगी। आपको बताना है वो टर्म कौन से नंबर पे आएगा। तो देखिए सेम क्वेश्चन है, 2 टर्म दे रखे होते तो क्या करते हैं, इक्वेशन बनाते हैं। तो A3 की वैल्यू क्या है A + 2D, 2D की वैल्यू 4, यहाँ पे क्या आ जाएगा A + 8D, इसकी वैल्यू होगी यहाँ पे माइनस का 8। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन सॉल्व करेंगे। A + 2D इज इक्वल्स टू 4 नाउ, और यहाँ पे आ जाएगा A + 8D इज इक्वल्स टू माइनस का 8। सिंबल अपोजिट कर लीजिए, तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 8D में से 2D जाएगा, 6D बचेगा। सिंबल किसका बड़े का बड़ा कौन है माइनस। 8 और 4 कितना हो जाएगा 12, तो D की वैल्यू कितनी जाएगी 12/-6, कैंसिल करेंगे तो D की वैल्यू आ जाएगी -2। तो D की वैल्यू निकल आई है। D की वैल्यू उठा के किसी भी इक्वेशन में पुटअप कर दीजिए जा करके। तो इन इक्वेशन A + 2D इज इक्वल्स टू 4,
यहाँ पे a की वैल्यू निकालनी है 2d की वैल्यू कितनी है -2 इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस माइनस 2 2 ज़ा 4 इज इक्वल टू 4। सो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4, या माइनस का 4 उधर जाएगा तो +4, a की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास में 8। तो क्योंकि a और d दोनों निकल आए हैं तो a 0 की वैल्यू पुटअप करेंगे। तो देखिए कैसे निकालेंगे, क्योंकि फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। इस क्वेश्चन में an की वैल्यू उसने बोली है 0 रखनी है, तो 0 रख लीजिए। a की वैल्यू हम अभी अभी निकाल के लाए हैं, कितना है 8 प्लस n, वही तो फाइंड आउट करना है कि 0 कौन से नंबर पे आएगा, तो n नहीं मालूम -1 इंटू d की वैल्यू कितनी है -2, दिस इज -2। अब देखिए ये प्लस का 8 है, जब इधर आएगा तो माइनस का 8 हो जाएगा, 0 की तो कोई वैल्यू नहीं है, ये है n-1। ये माइनस का 2 जब इधर आएगा तो ये भी डिवीजन में चला जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 4 ज़ा 8, तो ये आ जाएगा n-1 किसके बराबर हो गया 4 के, तो n इक्वल्स टू 4, ये आगे जाएगा तो +1, n इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 5। यानी कि अगर मैं इस सीरीज को, ये जो सीरीज बनती मेरी, इस सीरीज में 0 कौन से नंबर पे आता, 5th नंबर पे आता। तो ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है और आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 10 एंड इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द 17th टर्म ऑफ द एपी, किसी एपी का 17वां टर्म इज एक्सीड मतलब होता है ज्यादा है, इट्स 10th टर्म बाय 7। किसी एपी का 17th टर्म जो है वो 10वें टर्म से 7 ज्यादा है। किसी एपी में एक 17th टर्म है, एक 10th टर्म है, तो 17 टर्म की जो वैल्यू है वो 10 से 7 ज्यादा है। तो आप इस एपी का कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करिए। तो ध्यान से देखिए जरा सा क्वेश्चन क्या कह रहा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बिल्कुल कह रहा है 17th टर्म जो है ना, वो 10th टर्म से 7 ज्यादा है। तो यानी कि अगर 17th टर्म में से 10th वाला टर्म माइनस कर देंगे तो जितना ज्यादा था उतना बच जाएगा, है ना। क्या कह रहा है, 17th टर्म जो है वो 10th वाले टर्म से 7 ज्यादा है। ये 7 ज्यादा था, तो इस ज्यादा वाले में से जब इसको माइनस करेंगे तो जितना ज्यादा है वही बचेगा। तो ये 7 ज्यादा था तो 7 बच गया आपके पास। अब वैल्यू पुटअप कर दीजिए, ये आ जाएगा a प्लस 16d माइनस 10, ये हो गया a प्लस 9d इज इक्वल टू 7। क्योंकि ब्रैकेट के बाहर यहाँ पे क्योंकि माइनस था, मैंने इसलिए इस नंबर को माइनस ब्रैकेट में रखा है, क्योंकि ब्रैकेट खोलते ही अंदर का सिंबल चेंज हो जाएगा। अगर आप ब्रैकेट यूज नहीं करेंगे तो समझ लीजिए आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब ये हो जाएगा a प्लस 16d ओपन द ब्रैकेट, दिस इज -a प्लस माइनस माइनस 9d इज इक्वल टू 7। भाई प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, प्लस a से माइनस a कैंसिल हो जाएगा, 16d में से 9d चला जाएगा तो आपके पास बचेगा 7d। सिंबल किसका, बड़े का बड़ा कौन है प्लस, यहाँ पे भी कितना है 7, तो ये हो जाएगा 7 बन जाए 7, d की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में 1। अब जब d की वैल्यू निकल आई है, यही आपका क्या है आंसर है। उसने पूछा था व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस कितना आएगा 1 आ जाएगा इस सीरीज का। क्वेश्चन बहुत आसान है, अगर आप इक्वेशन बना लेंगे तो बहुत आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा।